द्रव्य रूप से आत्मा अखंड विद्यमान रहता है और उसकी पर्याय स्वयं बदलती रहती है। पहले समय में जो पर्याय विद्यमान हो उसका दूसरे समय में अभाव हो जाता है, और पहले समय में जो पर्याय ना हो वह दूसरे समय नई उत्पन्न होती है। पहली पर्याय आगे बढ़कर दूसरे समय भी चलती रहे, ऐसा कभी नहीं होता। एक पर्याय दूर होकर दूसरे समय नई पर्याय उत्पन्न ना हो, ऐसा भी कभी नहीं होता। अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उसका वो जो सीक्वेंस है ना, जो जो भी पर्याय इस समय है, उस द्रव्य की जो भी अवस्था इस समय है, जो अवस्था होती है, वो उसको हम कहते हैं भाव शक्ति। जो शक्ति भाव शक्ति है। और जो नहीं है, जो नहीं है अभी तक, उसका हम कहते हैं वो अभाव शक्ति के कारण नहीं है। भाव शक्ति के कारण वर्तमान की जो है अवस्था है, और अभाव शक्ति के कारण बाकी सब दूर कर दी गई। ये समझ में आता है। और ये भी है महाराज जी, कि, हाँ जी बोलिए। जो कल आपने एक प्रश्न कल की लेक्चर में मैं आज पढ़ रहा था सवेरे, तो हम्म। ये जो भाव भाव और अभाव भाव जो शक्ति है 35 और 36, ये हम्म। एक ही समय में, क्योंकि समय तो इंडिविजुअल है, तो ये हाँ। साइमल्टेनियसली दोनों फंक्शन करती हाँ, हैं। दोनों साइड टू साइड बिल्कुल हाँ साथ ही में बस, करती है। समझ। साथ ही ठीक। में करती है। और पहले समय में जो पर्याय ना हो वो दूसरे समय नहीं उत्पन्न होती है। पहली पर्याय का खत्म हो रहा है अवस्था, देखिए। जो परिवर्तन है, जो जो भी परिवर्तन है, हमारा सारा सिस्टम प्रति समय का है। मैं कहता हूं कि असाता वेदनी है। असाता वेदनी का भी इस समय तक है। तो वो जिस समय तक है उसी समय, उसके अगले समय के अंदर जो है आपका जो है असाता से साता हो जाएगा। वो जो चेंज ओवर है, जो चेंज ओवर है वो सारा रोगी निरोगी हो जाता है। जितना परिवर्तन है उसको इतना सूक्ष्म कर दिया गया है कि उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। उसमें दखल नहीं दे सकता। और उस सूक्ष्मता इतनी है, इसका मतलब ये सिस्टम जो है ना, ये स्वमेव हो रहा है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। समय आपके हाथ में ही नहीं है, उसमें आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जिनको जिनको इस समय का समझ आ रही है, जो केवली है, कर वो भी नहीं उसका कुछ सकते, लेकिन वो जान सकते हैं। जान सकते हैं कि इसका किस समय होगा, क्या कौन सी पर्याय है, क्या स्थिति है, उसको सब। उनको उतनी सूक्ष्मता, यानी कि आत्मा की निर्मलता जितनी बढ़ती जाएगी, उतनी हम सूक्ष्मता को ग्रहण करने लग जाए। अभी जितनी आत्मा की निर्मलता कम है, वो हमारे हाथ हमें स्थूल पकड़ में आ रहा है। स्थूल भी पूरी तरह नहीं आ रहा। तो पहली पर्याय आगे बढ़कर दूसरे समय भी चलती रहे, ऐसा कभी नहीं होता। वो पहली वाली जाए ना और नई वाली उत्पन्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक ही ट्रैक है, उस पर एक ही रेलगाड़ी चलेगी एट ए टाइम, एक ही खड़ी हो सकती है। पहली पर्याय आगे बढ़कर दूसरे समय चलती रहे, ऐसा कभी नहीं होता। तथा एक पर्याय दूर होकर दूसरे समय नई पर्याय उत्पन्न ही ना हो। वो हट गई, दूसरी आई नहीं। ये ऐसा कभी नहीं होता। ये जो होता है, ये जो ह्यूमन एंगल है ना, इसमें हमें सोचता है जहां पर आदमी है ना, वहां ये सब चीजें होती हैं। वहां एक ट्रैक पे दो गाड़ियां भी आती हैं, एक्सीडेंट भी होता है। वो मैनुअल कंट्रोल है सारा, सिस्टम में ऑटोमेटिक नहीं है। मैनुअल कंट्रोल है सारा। इसलिए हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे होगा। ये सारा जो है, ये द्रव्य के अंदर जो पर्याय उठ रही है, प्रति समय की पर्याय होगी, मतलब उसका परिणमनशीलता जो है वो कितनी फिक्स है। जितना ही हम बता रहे हैं कि ये द्रव्य ध्रुव है, उतना ही रेगुलर उसकी परिणमनशीलता है। जो जीव द्रव्य के सन्मुख दृष्टि नहीं करता, उसे भी प्रति समय अभाव का भाव तो होता ही रहता है। उसको उसको कुछ पता ही नहीं। प्रति समय विशेष विशेष निर्मल पर्याय होती रहती हैं। सिद्ध भगवान को यद्यपि सब पर्याय की निर्मलता में वृद्धि होना शेष नहीं रहा। हमारे यहाँ क्या है कि एक समय में, मैं कहता हूं एक समय में हमारी निर्मलता आई, दूसरे समय में निर्मलता और बढ़ जाएगी, तीसरे समय में वही पर्याय आई, तो हम आगे बढ़ते बढ़ते 24 मिनट तक, 48 मिनट तक हमारी स्थिति बदल जाए। मतलब एवरी टाइम जितना हम उसमें टाइम दे रहे हैं, हमारी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और 48 मिनट की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिनको केवल ज्ञान हो गया, उसके सारे कर्म जो है घाती कर्म खत्म हो गए।
जाति कर्म खत्म हो गया। तो सिद्ध भगवान को यद्यपि जब पर्याय की निर्मलता में वृद्धि होना शेष नहीं है, तथापि उन्हें भी शुद्ध पर्याय का भाव भाव और अभाव भाव होते ही रहते हैं। यही है ना कि उस वो जो केवल वो केवली सिद्ध का जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, जो अनंत ज्ञान है, उसके अंदर भी जो उसके अंदर उसकी हालांकि वृद्धि नहीं होनी। हमारे में जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके वृद्धि नहीं होनी, क्योंकि उन्होंने आले पहले ही अनंतता को छू लिया है, अनंतता में पहुंच गए। तो उसमें इसके बावजूद वहां पर जो है शुद्ध पर्याय को भाव से अभाव और अभाव से भाव होते ही रहते हैं। सिद्ध को एक ही एक पर्याय नहीं रहती। मतलब सिद्ध को एक ही एक पर्याय नहीं रहती, किंतु पहले समय की शुद्ध पर्याय का दूसरे समय में अभाव हो गया। इसको हम कहेंगे भाव अभाव। भाव है क्योंकि भाव किसको कह रहे हैं? भाव वो शक्ति है जिसके कारण वर्तमान की पर्याय है। और अभाव शक्ति है जो जो बाकी सारी हैं वो नहीं है, उनका अभाव है। तो सिद्ध को एक ही पर्याय नहीं रहती, किंतु पहले समय की शुद्ध पर्याय का दूसरे समय अभाव यानी भाव अभाव हो गया। पहले समय अविद्यमान, जो पहले समय में नहीं है, ऐसी शुद्ध पर्याय का दूसरे समय उत्पाद होता है। अब वो जो नहीं थी, जो सारी नहीं थी, उनमें से कोई एक आएगी, शुद्ध पर्याय का दूसरे समय में उत्पाद। ये क्या होगा? ये अभाव से भाव हो जाए। जो भाव है वो अब खत्म हो रहा है, उत्पाद का व्यय हो रहा है। व्यय होने का मतलब अभाव हो रहा है उसका। जो उत्पाद जब है, जो प्रेजेंट थी उस समय, वो भाव है और उसका अभाव हो रहा है। और दूसरी वाली जो है वो अभाव से भाव में आ रही है। विपिन जी, क्लियर है ये? हाँ महाराज जी, अगर ये ना हो तो एसी करंट की तरह आदमी का मूड बदलेगा। हाँ, फिर तो हाँ, ये तो सीक्वेंस है। और हाँ थोड़ा इतना रेगुलर है कि पहले हाँ समय में जो नहीं थी वो आ गई। इस प्रकार पर्याय हाँ में भाव अभाव और अभाव भाव उन्हें भी होता रहता है, यानी सिद्धों को भी होता है, ये बताया जा रहा है। ये क्या है? ये परिणमनशीलता है। भाई सिद्ध की आत्मा भी तो वही है जो हमारी है, केवली की आत्मा भी वही है। ये तो मेरी आत्मा का गुण है। उसमें ध्रुवता भी है, परिणमनशीलता भी है। तो उनकी परिणमनशीलता क्या होगी? ये ऐसा जो है ना, जैसे समुद्र में पानी उतना ही रहता है, लहरें आती रहती। अब वो लहर तो आएगी ना। लहर आएगी तो वो थोड़ी ऊपर उठेगी, थोड़ी नीचे जाएगी, वो लहरें आएंगी। राग आदि मलिनता तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह तो आत्मा के साथ नित्य नहीं है। आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वह पर्याय भी दूसरे समय नहीं रहती। दूसरे समय उसका अभाव होकर नई निर्मल पर्याय प्रकट होती है। मतलब इसका मतलब है कि जो निर्मल पर्याय है, जो एक बार निर्मल पर्याय हो गई, वो उसका भी एक समय का ही काल है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। और दूसरे समय में उसका अभाव होकर नई निर्मल पर्याय प्रकट होती है। इस प्रकार निर्मल पर्याय में भी प्रति समय भिन्न भिन्न अनुभव है। जो निर्मल पर्याय है उसमें भी भिन्न भिन्न अनुभव है, क्योंकि एक निर्मल पर्याय आई, दूसरी उसकी कॉपी नहीं है। उसमें हो सकता है उसका 2% 1% ज्यादा का निर्मल हो जाए, फिर थोड़ी और निर्मल हो जाए। तो इस प्रकार निर्मल पर्याय में भी प्रति समय भिन्न भिन्न अनुभव है। तभी हम उस 100% तक पहुंचेंगे ना। अगर हमारी वही स्थिति रहे तो हम उसको, जैसे जैसे वो इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे जैसे मेरी आत्मा में मैं रुकता हूं, आत्मा में रुकने के क्या होता है? दो काम होते हैं। एक तो जीव का कषाय खत्म हो रहा है, जो जितना बचा खुचा कषाय है उसके ऊपर प्रयोग होगा, नए कर्म बंधेंगे नहीं, और पुराने कर्म निर्जरित हो जाएंगे। मतलब इससे बड़ी साधना ही नहीं है अंदर रुकने से ज्यादा। मतलब इसके कंपैरिजन में मुझे कुछ कुछ करने वाला तो कोई साधना है ही नहीं है काम की, ना करने की है और अंदर रुकने की है साधना। बस मेरे को साधना यह है कि मैं अंदर रुकूं, अपनी आत्मा में रुकूं, और वो रुकने का समय बढ़ता जाए, जिससे मैं उस पीक को टच कर दूं। ये भी है, एक समय, दो समय, 10 समय, मतलब हजार असंख्यात समय, ये रुकते 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 मेरा काल बढ़ता जाएगा। और वो फिर सारा जो बदलाव होगा कि हर निर्मल पर्याय
उसमें जब मैं अंदर रुकता हूं तो मेरी पर्याय निर्मल ही होगी। और प्रति समय जितना मेरा टाइम अंदर स्टेइंग टाइम ज्यादा है, मेरा उसमें वो निर्मल पर्याय का भी भिन्न भिन्न अनुभव होगा, भिन्न भिन्न अनुभव होगा। सारी निर्मल है, पर निर्मल में भी ये उस एक जो है उससे ज्यादा थोड़ी सी निर्मल है, एक और ज्यादा निर्मल है। और जितनी देर मैं अंदर रुकता हूं, मेरा अपना लेवल बढ़ता जा रहा है, तभी तो चेंज आएगा ना। तभी 48 मिनट तक चेंज आएगा ना। अगर सारी वही निर्मलता रहे जो पहली थी, वही दूसरी रहे, वही तीसरी रहे, तो वहां तक जाते हुए जितनी समय होंगे, वो समय जो होंगे, इसका मतलब है कि हर समय में वो निर्मल प्राय जो है उत्कृष्ट होती जाए, उत्कृष्ट होती जाए। क्यों? मेरी अंदर रुकने की पावर ज्यादा हो गई, मेरी स्थिति ज्यादा है। मैं बेटर, अभी मैं 1 मिनट रुकता था, फिर मैं 2 मिनट रुकने लगा, फिर मैं 3 मिनट रुकने लगा। ये मेरी इंप्रूवमेंट है, मेरी इंप्रूवमेंट। जो पर्याय उत्पन्न हुई उसका दूसरे समय विनाश, और जो पर्याय अविद्यमान है, जो नहीं थी उस समय पर, जो वहां पर नहीं थी, उसका उत्पाद। इस प्रकार पर्याय का परिवर्तन सदा होता ही रहता है। एक एक समय की पर्याय का परिवर्तन सदा होता ही रहता है। साधक का ज्ञान एक एक समय की पर्याय को पृथक करके नहीं पकड़ सकता। अब साधक जो है छद्मस्त है, वो एक एक समय की पर्याय को अलग अलग नहीं पकड़ सकता, वो पकड़ नहीं सकता। किंतु वस्तु स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा उसकी प्रतीति में आ जाता है। उस प्रतीति के बल से उसकी पर्यायों का परिणमन तो द्रव्य स्वभाव का ही अवलंबन लेने से निर्मल निर्मल रूप से होता रहता है। उसको ना भी पता चले उस चीज का, एक एक समय को तो पकड़ नहीं पाएगा। उसको ये तो समझ नहीं आएगा कि ये जो पर्याय है वो कितनी अच्छी है। लेकिन जब बहुत सारी पर्याय निकल जाएंगी ना, तो इंप्रूवमेंट उसके समझ आ जाएगी। एक एक पर्याय का समझ नहीं आता कि साधक का ज्ञान जो है ना, वो एक एक समय की पर्याय को पृथक करके नहीं पकड़ सकता। किंतु वस्तु स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा उसकी प्रतीति में आ जाता है। अब जब 2 4 5 मिनट रुकते हैं ना, जिस दिन आप अंदर टाइम आपका बढ़ता है, आप 5 मिनट रुकते हैं ना, आपको बड़ा आनंद आता है। जिस दिन 2 मिनट रुके थे उससे ज्यादा आनंद आएगा आज 5। और कहीं आपको ध्यान लगा और आप जो है 10 15 20 मिनट तक गायब ही हो गए, तो आप उसके बाद जब बाहर निकलेंगे ना, बड़ा आनंदित, आप वैसे ही आनंदित होंगे। अल्फा रेज इतनी होंगी ब्रेन में, अंदर का सिस्टम इतना इंप्रूव हो चुका होगा, सेरोटोनिन इतना बढ़ गया होगा, और उसमें कि सारा सिस्टम आपका सही हो, सारा सिस्टम सही हो। ये जो है ना, ये हमको, ये इससे जो है ना बहुत, तभी आदमी को लगता है, जिसका ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्यान, फिर उसको कहना नहीं पड़ता ध्यान, उसको फिर ध्यान में आनंद आता है। फिर धीरे धीरे नहीं करता ना, जैसे उसको जैसे लत लग जाती है, थोड़ी देर बाद वो सोचता है बैठूं, ध्यान करूं। समाइक की जैसी होती है, जैसे जिसको समाइक की लत लग गई। और लत क्या है? वो एडिक्शन है, सिस्टम। देखिए बॉडी हमारी एडिक्टिव बहुत जल्दी हो जाती है। किसी चीज को मैं रिपीटेटिव करता हूं तो उसमें एडिक्शन आ जाता है। एडिक्शन एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, इतना स्वतंत्र, इतना सहज रहना चाहिए। एडिक्शन हमें आती है, सिस्टम में आती है। घर में डाइनिंग टेबल पे देखोगे ना, जिस डाइनिंग टेबल की जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, यू प्रेफर टू सिट ऑन दैट। उस कुर्सी पे कोई और बैठ गया, मन, आप हिल जाते हो, डिस्टर्ब। जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, वो आप उसी कुर्सी पे बैठना चाहते हो। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं इतना सहज हो जाऊं कि हर बार, मतलब कुर्सी पे बैठना है ना, इस बार वो बैठ गया, मतलब ये साइड मेरी है, इस पे मैंने बैठना है। ये फंसाती है हमको। क्यों? हम उससे जुड़ जाते हैं, स्थान से जुड़ जाते हैं, उस जगह से जुड़ जाते हैं, और जहां जुड़ा हुआ वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक किस्म का अंदर ऑब्सेशन पैदा हो जाता है। और जैसे कोई और बैठने लगेगा तो मन में फीलिंग होता है जैसे इसने पता नहीं मेरा मेरा साम्राज्य लूट लिया, ये इस पे बैठ गया। घर में भी देखोगे, जो जहां किस कुर्सी पे बैठता है डाइनिंग टेबल पे, वो वैसा ही बैठता है। ये शुरू से ही बच्चे में चेंज कर देना चाहिए, जहां मर्जी बैठता है शुरू से। वो उस मतलब वो इसका मतलब है कि वो जो स्थिरता है ना, स्थिरता नहीं लाएगी। हम स्थिर हो जाएंगे अगर अगर मैं रोज उसी साइड पे बैठता हूं।
जो जो एक एक कुर्सी की साइड होती है और आमने सामने दो दो कुर्सी की साइड होती है, अगर 6 कुर्सियों की डाइनिंग टेबल है, तो जो साइड वाले में एक कुर्सी पे बैठता है ना, उसको कभी बिठा के देखो दो वाली साइड, आपको समझ आएगा कि हम कितना जुड़ गए उस कुर्सी से, उस स्थान से जुड़। और ये एक्चुअल, ये हमारे अंदर एक डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। एक अपेक्षा होगी ना इधर बैठने की। तो साधक का ज्ञान एक एक समय की पर्याय को पृथक करके नहीं पकड़ सकता, किंतु वस्तु स्वभाव ऐसा है। हाँ, क्या बोले? वस्तु स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा उसकी प्रतीति में आ जाता है, और उस प्रतीति के बल से उसकी पर्यायों का परिणमन तो द्रव्य स्वभाव का ही अवलंबन लेने से, मतलब वो द्रव्य स्वभाव, वो द्रव्य में है, उसका उसको क्या है कि जैसे उसकी उसकी प्रतीति में स्वभाव आता है, फिर वो उसके सामने फिर द्रव्य को ही देख रहा है, तो उसका द्रव्य का अवलंबन ले रहा है, तो उसका अवलंबन लेने से निर्मल निर्मल रूप से होता रहता है, निर्मल निर्मलता बढ़ती जाती है। भाव का अभाव और अभाव का भाव, ऐसे परिणमन की अटूट धारा प्रत्येक वस्तु में चल रही है, ये हर एक में चल रही है। ये जो परिवर्तन अवस्थाएं हैं ये हर एक में चल रही है, हर एक। जो वस्तु के ऐसे परिणमन को नहीं मानते वो गृहित मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि है। उन्हें तो मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त के भाव रूप परिणमन नहीं होता। उन्होंने ऐसी पकड़ बना ली कि मिथ्यात्व का उनके अभाव ही नहीं होगा, और मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तो सम्यक्त तो कैसे भाव रूप में आएगा? तो वो अवस्था कैसे हम प्राप्त करेंगे अगर हम उस अवस्था को छोड़ेंगे नहीं, मिथ्या दृष्टि की अवस्था। द्रव्य गुण तो त्रिकाल भाव रूप ही रहते हैं, उसमें तो कोई नहीं। पर्याय तो एक समय के, एक समय की ही भाव रूप है, उसकी अवस्था तो एक समय की है, भाव रूप है। दूसरे समय में उसका अभाव होकर नया भाव प्रकट होता है। वहां त्रिकाली एक रूप भाव के आश्रय से साधक की पर्याय में निर्मलता का भाव बढ़ता जाता है। वहां मतलब आत्मा, आत्मा की त्रिकालिक एक रूप भाव के आश्रय से, उसका मैं जब आश्रय लेता हूं, तो साधक की पर्याय में निर्मलता का भाव बढ़ता जाता है। वो जो कंटिन्यूटी में एक समय से मैं और रुका, वो भाव बढ़ता जाता है, और मलिनता का भाव होता है। ये मलिनता का भाव क्या कि मेरे उसमें वहां ठहरने में ही, आत्मा में जो बचे खुचे कषाय हैं वो भी खत्म हो जाए। ऐसे परिणमन के बिना अज्ञान दशा एवं साधक दशा दूर होकर सिद्ध दशा नहीं हो सकती। अगर ये ऐसा परिणमन के बिना, अगर ये परिणमन नहीं हो, तो जो हमारी अज्ञान दशा है वो बदलकर साधक दशा नहीं बनेगी, और साधक दशा जो है सिद्ध दशा नहीं बनेगी। नहीं हो सकता, यह परिवर्तन तो लाना है ना। जब तक मैं बहिरात्मा है, बहिरात्मा अंतरात्मा होता है, और फिर जाकर परमात्मा हो जाता है। वो जो चेंज आ रहा है उसके अंदर, वो परिवर्तन एकदम तो है नहीं है। बहिरात्मा जो है वो कितने समय लेते लेते अपने क्षणिक उपादान के अनुसार वो जो है वो अंतरात्मा हो जाएगी। चौथे गुण स्थान पे पहुंच जाएगा तो अंतरात्मा में अंतरात्मा होगी। और अंतरात्मा आगे बढ़कर 14 गुण स्थान में वो क्या है? परमात्मा होगी। 13वें में ही परमात्मा हो जाती, लेकिन उसमें थोड़ा सा कर्म बचा हुआ है, 14वें में पूर्णता हो जाती है, जिसमें आत्मा जो है निष्क्रिय हो जाती है। द्रव्य गुण तो त्रिकाल भाव रूप रहते हैं, पर्याय तो एक समय के भाव रूप है, दूसरे समय उसका अभाव होकर नया भाव प्रकट होता है। वहां त्रिकालिक एक रूप भाव के आश्रय से, त्रिकालिक एक रूप भाव से, वो जो त्रिकालिक आत्मा जो है उसका एक रूप भाव के आश्रय से, उसका तो भाव यहां कहा ना कि वो त्रिकाल भाव रूप ही रहते हैं उसके तो। अब उस आश्रय से, और जो एक समय की पर्याय है उसमें भी निर्मलता का भाव बढ़ जाता है, और मलिनता का भाव होता जाता है। जितनी जितनी मेरे अंदर निर्मलता आती जाएगी, मलिनता जाती हटती जाएगी। यहां जितनी शक्तियों का वर्णन किया है वह सभी प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है।
अनंत शक्तियों का धारक एक आत्मा है। जहां एक शक्ति है वहीं दूसरी, यानी कि शेष अनंत शक्तियां एक साथ विद्यमान हैं। इसलिए यदि एक शक्ति के द्वारा आत्म स्वभाव को जाने, तो अनंत शक्तिवान चैतन्य मूर्ति आत्मा प्रतीति में आ जाता है। यदि एक शक्ति के द्वारा आत्म स्वभाव को जाने, तो अनंत शक्तिवान चैतन्य मूर्ति आत्मा प्रतीति में आ जाता है। उसमें क्या है कि एक सारी शक्तियां हैं, उसमें उस शक्तियों में से अगर एक को ही पकड़ते हो ना, तो आपको आत्मा की प्रतीति आ जाती। अगर एक प्रश्न है, इतना सूक्ष्म समझकर क्या करना है? अब यहां ये पॉइंट आता है, इतना सूक्ष्म समझकर क्या करना है? अंत में तो क्रोध आदि कम करने का ही प्रयोजन है ना। इसे समझे बिना क्रोध आदि कम करें तो धर्म हो जाएगा ना। मतलब इसमें इसे समझे बिना क्रोध आदि कम करें, इसको ना मतलब ये चीज सब जो समझा रहे हो नहीं समझते हम, और क्रोध आदि कम के तो धर्म हो जाएगा ना। और फिर तब भी धर्म हो जाएगा अगर मैंने क्रोध आदि कम कर दिया इसको ना समझ के। ये इतना मुझे समझा रहे हो जो, अरे भाई संसारिक कार्यों में तो बुद्धि एवं रुचि लगाता है, और यहां बिन समझे धर्म करना चाहता है। ये तो तेरी धर्म की अरुचि का द्योतक है, द्योतक ही है। भाई आत्मा का स्वभाव समझे बिना किसी को धर्म नहीं हो सकता। क्रोध आदि भी सचमुच दूर नहीं होते। जिस प्रकार प्रकाश के भाव बिना अंधकार का अभाव नहीं होता, प्रकाश हो तभी अंधकार दूर होता है। उसी प्रकार क्रोध क्रोध रहित ऐसे चिदानंद स्वभाव की ओर का भाव प्रकट हुए बिना क्रोध का भाव नहीं होता। जब तक वो आत्मा के सामने जाकर क्रोध रहित, मतलब उसी प्रकार क्रोध रहित होने के लिए ऐसे चिदानंद स्वभाव यानी मेरी आत्मा, भगवान आत्मा की ओर का भाव प्रकट हुए बिना, वो आत्मा की तरफ का भाव प्रकट हुए बिना क्रोध का भाव नहीं होता। ज्ञानी तो चैतन्य स्वभाव में एकता करके क्रोध आदि का अभाव कर डालते हैं। ज्ञानी तो क्या, वो तो अपनी आत्मा में एकता कर कर उसमें एक में एक होकर वो क्रोध का भाव कर डालते हैं, ऑटोमेटिकली काम हो जाए। मतलब सारा कुल मिलाकर साधना क्या है कि अंदर ठहर। आप कषाय कितने कर लो बाहर से, मतलब ऐसे पचकान ले लो, प्रत्याखान कर लो कि जी मैं क्रोध मेरा कम हो जाए, क्रोध कम हो जाए, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मुझे ऐसा एक नियम दिलवा दी। कभी कम होता है? क्योंकि ये वो खेल है जो प्रयोग से होंगे। वो उस प्रयोग में बैठना पड़ेगा तब ये रेडिकेट होगा। ये आपके कॉन्शियस में ऐसे पड़े हुए हैं जो इसमें, इसीलिए कहा है ना कि ध्यान साधना में जो परिवर्तन होता है, वो जो लोग चेतन के हिसाब से नहीं, ये सब चेतन मतलब उसमें सब कॉन्शियस अब चेतन में जाकर बैठता है, उसमें वो चेतना छूट जाती है उसकी। अब बैठता है, वो चेंज लाती है, वो चेंज लाती है। इसलिए ध्यान साधना, ध्यान शिविर करना बहुत जरूरी है अगर परिवर्तन लाना ही चाहते हो वास्तविक। अगर परिवर्तन सिर्फ बुद्धि का लाना चाहते हो, जो ज्ञान से मैं ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी करता हूं, वो ऊपर ऊपर ही रहेगा। वो अंदर अंदर प्रयोग में नहीं आएगा। अंदर से ही हो जाए, अंदर से मेरा परिवर्तन हो जाए। ये ये जो परिवर्तन होता है ना, ये आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ाता है कि धर्म क्या है। ये परिवर्तन होता है, और इतना ड्रास्टिक परिवर्तन हो सकता है कि आप खुद हैरान हो जाओ कि ये मुझे क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। ऐसे चैतन्य स्वभाव के लक्ष्य बिना अज्ञानी क्रोध टालना चाहे तो क्रोध दूर नहीं होता। भले ही वह कषाय की मंदता करने का प्रयत्न करे, तथापि उसको अनंतानुबंधी कषाय तो विद्यमान ही है। ऐसे थोड़ी कम हो जाएगा। साधक पर्याय हो या सिद्ध पर्याय हो, साधक ही पर्याय हो या सिद्ध पर्याय हो, सर्व पर्यायों के समय शुद्ध द्रव्य स्वभाव तो सदैव एक रूप वर्तता है। किंतु पर्याय में साधक पने के समय सिद्धपना नहीं होता। साधक पर्याय का अभाव हो तब सिद्ध पर्याय का भाव होता है।
जब तक इसका अभाव नहीं होगा साधक पर्याय का, तो सिद्ध पर्याय का भाव नहीं होगा। ये अभाव के बाद भाव है। एक के अभाव बिना दूसरी पर्याय का भाव करना चाहे, अथवा एक के भाव के बिना दूसरी का अभाव करना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मिथ्यात् के अभाव के बिना सम्यक्त का भाव, अथवा सम्यक्त का भाव बिना मिथ्यात् का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए पहले समय वर्तित पर्याय का दूसरे समय में अभाव होने रूप भाव अभाव शक्ति है। महाराज जी, हाँ एक जी। क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ साधक पर्याय और सिद्ध पर्याय दोनों ही शुद्ध पर्याय हुई ना यहाँ पे? हाँ, साधक पर्याय जो है उसका क्या है कि साधक पर्याय हो या सिद्ध पर्याय, ये क्या है, उस सर्व पर्यायों के समय शुद्ध द्रव्य स्वभाव तो सदैव एक रूप, वो तो द्रव्य है, वो तो एक ही रूप है ना। जी। साधक की भी जो आत्मा है वो सिद्धों जैसी ही है। हाँ जी। हाँ, तो सदैव एक रूप बढ़ता है, किंतु पर्याय में फर्क है। सिद्ध की जो पर्याय आ रही हैं वो उसी तरह निर्मल जैसे उसका द्रव हमेशा उसकी पर्याय है। यहां पर क्या है कि यहाँ स्वभाव में भी जाता है, विभाव में भी जाता है। साधक बने के समय सिद्ध बना नहीं होता, तो साधक पर्याय का भाव हो तभी सिद्ध पर्याय का भाव हो। हम वो समझ रहे हैं अभाव और भाव को। लेकिन है दोनों शुद्ध पर्याय है ना? हाँ, शुद्ध पर्याय की बात हो रही है। हाँ जी, ठीक है जी। सिद्ध पर्याय को दोनों का मुकाबला कर रहे हैं। हाँ सिद्ध जी। पर्याय का फर्क दोनों में क्या है? परसेंटेज इसका ऑफ प्रियति। उसका अभाव होगा तो तब सिद्ध पर्याय का भाव होगा। एक एक पर्याय ऐसी होगी जो लास्ट पर्याय होगी, उसको पर्याय आएगी उसका जीव में, और फिर उसकी सिद्ध की पर्याय होगी। सिद्ध की पर्याय होगी ना, वहां जाकर सिद्ध की पर्याय जो है, वहां पहुंच के सिद्ध सिद्ध पर्याय हो गई उसकी। अब एक समय का डिफरेंस तो है ना, एक समय में चल के पहुंचता है। मिथ्यात् के अभाव के बिना सम्यक्त का भाव, और सम्यक्त के भाव बिना मिथ्यात् का भाव नहीं हो सकता। इसलिए पहले समय की वर्तित हुई पर्याय का दूसरे समय में अभाव होने रूप ये भाव अभाव शक्ति है। तथा पहले समय जो नहीं वर्तित थी, नहीं वर्तित हुई पर्याय का दूसरे समय में उसका उत्पाद हुआ, तो वो अभाव भाव शक्ति। ऐसी शक्तियां ज्ञान स्वरूप में विद्यमान है। ऐसी शक्तिवान आत्मा को पहचानने से आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव होता है, अर्थात सम्यक श्रद्धा। ये मतलब श्रद्धा सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन श्रद्धा कह दी। श्रद्धा बात ये की है, दर्शन। ज्ञान में अनंत शक्तिवान आत्मा प्रसिद्ध होता है, यही धर्म है और यही मोक्ष का उपाय है। मोक्ष ऐसे ही होगा। ये हमारा प्रति समय का भाव अभाव भाव भाव, ये जो सारा हो रहा है, ये जब जब मैं आत्मा के अंदर हूं, मैं जीव का द्रव्य के तरफ दृष्टि है, और तब भी जो पर्याय आ रही हैं वो भी एक एक समय की भाव अभाव और अभाव भाव होती हुई आते आते बढ़ते 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 मैं वहां पहुंचा। इसी मथेन वंदा में गुरुदेव, हाँ जी। मतलब इसका ये मतलब है कि पूरा संसार ही भावों और पर्यायों से ही चल रहा है, और तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, ये परिवर्तन जो हो रहा है अभी व्यक्ति, ठीक है, जितना हमारा कर्मों का सिद्धांत है, कर्म है, व्यवस्थाएं बाहर बदल रही हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं, हमारी बायोलॉजी बदल रही है, पौद्गलिक शरीर है, ये भी प्रति समय बदल रहा है। ये इतना परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील जो है ना, शब्द परिवर्तन हो रहा है, जितनी मूर्त है ना उसके लिए हम परिवर्तन शब्द ले लेते हैं। लेकिन जब कोई अमूर्त चीज है ना, उसको परिवर्तन शब्द की बजाय हम कहते हैं परिणमन हुआ। बात वही है, कहने का वही तरीका है कि उसका कोई उसका परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो परिणमन हुआ, उसके परिणाम बदले, अब वो शुद्ध हो गई। अब देखने में जो जो अशुद्ध थी शुद्ध होती हुई दिखाई थोड़ी दे रही है। ये ये खेल सारा अनुभव का है। तो गुरुदेव, विहाय गति में भी ऐसे होता रहता ना, मतलब हाँ, पर्याय आत्मा की और इसकी बदलती रहती है ना। किसकी? हाँ, मतलब विहाय गति। कार्बन शरीर तो पुद्गल है उस टाइम, और आत्मा है तो वो इनकी पर्याय चलती रहती है तब भी। हाँ, ये जो जिसमें जीव जा रहा है, अब विहाय गति शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नामकरण में आती है विहाय गति। मतलब विग्रह, हाँ, विग्रह गति। एक गति से। हाँ, विग्रह गति जिसमें जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा रहा है, उसमें 4 समय अगर मान लिया लगते हैं, तो वो भी तो क्या है, उसका क्या है?
वो भी तो चल रहा है ना, उसमें भी कर्म बांधता है। हम्म, सिर्फ उसका पौद्गलिक जो औदारिक शरीर जैसा उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, बाकी उसका वो भी, उसमें भी कर्म चल रहा है। इसमें कैसे कर्म बांधते हैं महाराज? हाँ, उसमें भी कर्म बंधते हैं। गुरु जी वो कैसे? भाव मन से बनते हाँ, हैं क्या? वो चल भाव रहा है मन। ना, कर्म उदय में आ रहा है, उसका उसकी भावों से तो चल रहा है ना, स्थिति वहां जाता है। अच्छा। हाँ, उसका कर्म बंधता है। हम वासन कर्म चलता है, इसलिए ये खेल जो है ना, अब उस समय की जो उसकी क्रमबद्ध पर्याय में, उस सीक्वेंस में उसका क्षणिक जो उपादान है, उसमें भी उसको जो है, उसकी स्थिति क्या है, ये आपने देखा होगा। अंत समय के अंदर कई लोगों के शरीर के ऊपर बड़ी चमक आ जाती है, और कुछ का बड़ा थोड़ा कुरूप सा हो जाता है। वो जो जीव यहां से गया ना, वो लिंग में, उसकी वहां की स्थिति जहां जा रहा है, जिस गति में जा रहा है ना, उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी ब्राइटनेस, थोड़ा उसका चेहरा खिला हुआ हो, मुरझाया नहीं हो। कई बार तो बड़ा उत्कृष्ट लगता है कि अंत समय के अंदर उसके चेहरे पे इतना भाव आ गया, उसको शुभ गति, ऐसी ऐसी गति में जा रहा है, तो उसके उसका प्रभाव होता है ऐसा। और एक ये भी बात होता है, उसमें उसकी लेशिया वैसी होती है। अब उसकी लेशिया अगर खराब हो, जिसमें आयुष बंधा है, तो नेचुरली वो इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। लेशिया का इफेक्ट आता है कि मतलब उसका ये जो है ना, भी होता है। व्यक्ति की लेशिया को आप समझ लेना, देख ले तो आपको पता चल जाता है ये जाने वाला है। और फिर उसकी गति का हिसाब भी लग जाता है, अगर उसको कालापन नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, गुरुदेव इस अपने को कहाँ आती है लेशिया देखनी, हम कैसे देखेंगे? देख सकते हैं, पता चलता है। ऐसा ऐसे कहते हैं ना, लेशिया जब आयुष बनती है तभी वो लेशिया बन जाती है, फिर वही लेशिया अंत टाइम में हाँ, आती है। वही है। और वही अगली जगह है जन्म लेना, वहां भी वही जाती है। तो वो भी इसका मतलब विग्रह गति में साथ साथ चलती है लेशिया अब वो भी। चल रही है, अच्छा, उसी लेशिया में जाएगा वो। उसी देश में। ऐसी शक्तियां ज्ञान रूप में विद्यमान है, ऐसी शक्तिवान आत्मा को पहचानने से आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव में होता है। मतलब आत्मा की क्या शक्ति है, ये जो सारी शक्ति हम जान रहे हैं ना, ये आत्मा को मतलब हमें आत्मा मतलब ये क्या चीज है यार। अमूर्त होते हुए भी इसका कितना पोटेंशियल, इसका सामर्थ्य कितना है, क्या कर सकते। और इसको हमने बिल्कुल भुलाए हुए हैं। हम इसको इसको इग्नोर किया हुआ है पूरी तरह से। और ये जो जड़ शरीर है, ये हमको बड़ा आकर्षक, क्योंकि वो देखने में नजर आ रहा है, वो आकर्षण, हम उसका आकर्षण बहुत है। ऐसे शक्तिवान आत्मा को पहचानने से आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव होता है, अर्थात सम्यक श्रद्धा ज्ञान में अनंत शक्तिवान आत्मा प्रसिद्ध होता है। मतलब प्रसिद्ध हो गया, मतलब आत्मा जानने में आ गई, सिद्ध हो गई, प्रूफ उसका मिल गया, प्रसिद्ध हो गई, प्रसिद्ध होता है। यही धर्म है, यही मोक्ष का उपाय है। मेरी वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान का अभाव होने पर भी मैं उसका सदैव अभावी रहे, ऐसा नहीं। उसका भाव करने की शक्ति मेरी आत्मा में विद्यमान है। मेरे अंदर ये भाव अगर रहता है कि मुझे भी केवल ज्ञान होगा, वो भाव है ना, जब तक केवल ज्ञान जिसको नहीं पता लग पाता है, वही बात है ना कि वो उसको उसका भाव पता चलेगा उसका, उसको कि होगा, मुझे केवल ज्ञान होगा, एक दिन मुक्त होंगे हम। वो जो फीलिंग देती है ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ये भाव तो रहना चाहिए ना। ये भाव तो उसके लक्ष्य में है कि एक दिन कामयाब जरूर होंगे। उसका और सदैव भावी रहे ऐसा नहीं है, उसका भाव करने की शक्ति मेरी आत्मा में विद्यमान है। इस प्रकार साधक को स्वयं शक्ति का विश्वास है, इसलिए उसे स्वयं शक्ति की सन्मुखता से अल्पकाल में केवल ज्ञान का भाव प्रकट हो जाता है। पहले मुझे जो वो है ना, आस्था, मुझे विश्वास, मेरी श्रद्धा, इस तरह बताया गया। और जो बताया गया, जब तक हमको विश्वास नहीं होगा कि भगवान ने जो बताया है कि अपनी आत्मा में स्थिर ठहरना है, आपको 48 मिनट ठहरना है, इस भाव को हम पुष्ट कर लें कि हाँ होगा, मैं कर सकता हूं। आज आज हो सकता है मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, 4 मिनट रुक रहा हूं, 5 मिनट, धीरे धीरे बढ़ रहा है समय मेरा, और प्राप्त करके रहेंगे।
ये आपको लक्ष्य तो रखना पड़ेगा, इंटेंट तो ये देनी होगी, ये इंटेंट तो आपकी होगी कि मुझे भी कल्याण अपना करना है और कल्याण के मार्ग पर चलना है। मतलब आने वाले 1 2 3 भव के इसमें मैं इसको निपटा दूंगा, ये अपने को अचीव कर लेगा, तो ये महाराज जी भाव वैसे ही पर्याय आएंगे ना फिर भी। हाँ हाँ, हम उसकी इंटेंट दें। हाँ, फिर वैसे ही जैसे पर्याय। जैसे हमारी कर्मों, जो हमारा ये कर्मों की स्थिति है, वो हम, अगर हमने बीच में ये कह दिया कि एक बढ़िया सा बंगलो मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, किसी को देख कर कहता ना मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, भाई इतना सा कहने की देर है, आपकी इंटेंट बदल गई। आपने कुछ और मांग लिया, आपको हीरा मिलना था, आपने वो कांच मांग लिया। इसलिए कहते कुछ भी मांगो मत, कुछ भी मत मांगो। इसलिए उसे स्व शक्ति की सन्मुखता से, अब क्या मुझे विश्वास है, मेरी आत्मा में जब तक मुझे वो विश्वास नहीं हुआ ना, ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आत्मा के प्रति बहुमान प्रतीति बनाने का मतलब है कि यस, आज मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, 3 मिनट, पर मेरा कल्याण इसके पास रुकने में ही हो, आत्मा के साथ ही रुकने में होगा। जहां मैंने ये सोचा कि मेरा कल्याण माला करने से हो जाएगा, मेरा कल्याण ये काम काम करने से हो जाएगा, बाहर की क्रिया कांड के अंदर क्रियाकलापों में अपना कल्याण समझ लिया, तो यहां कमजोर पड़ गया। इसलिए इसके लिए पूरा अपनी दृष्टि को स्वाध्याय ध्यान, मतलब दो ही है, स्वाध्याय ध्यान, और उसका पर्पस क्या है कि अल्टीमेटली मुझे जीव को जीव में ठहराना है, उसका टाइम बढ़ाना है, बस कुछ नहीं, और ये लक्ष्य रख के चले। ये कुछ हम जो कर रहे हैं ये ना भी करें चाहे, ये तो उस बात को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि बुद्धि बड़ी तार्किक है। क्यों अंदर रुके, इससे क्या हो जाएगा, आंखें बंद करके बैठे रहेंगे क्या हो जाएगा, किसी नए आदमी से बात करके देखो ना। सारी दुनिया पागल है क्या, मंदिरों में जाती है, ये करती है, वो सब करती है, पूजा पाठ ये सब करती है, करती है, कुछ करेंगे तो होगा। अब कहाँ, जब ये कहें कि महावीर कहते कुछ नहीं करोगे तो होगा, ये बात समझानी बड़ी मुश्किल है। ये धीरे धीरे समझ में आती है कि कुछ करने से काम नहीं होगा, ये सारी दृष्टि लौकिक है कि करोगे तो होगा। अध्यात्म में कुछ नहीं करोगे तब होगा, कुछ नहीं करना मतलब आपने पुद्गलों का इस्तेमाल किया, पर को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप स्वतंत्र नहीं हो। जब आपने इसको बंद कर दिया, पौद्गलिक शक्ति जो है मन वचन काया को, इसको ब्लॉक कर दिया, फिर देखो कैसे कार्य नहीं होगा। थोड़ा वो महाराज जी, एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ हम कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे तो होगा हाँ आध्यात्मिक में, और फिर हाँ हम कहते हैं निष्क्रिय होने से होगा, तो निष्क्रिय होना भी तो क्रिया ही हाँ, हुई। वो निष्क्रिय करना, वो निष्क्रिय होना भी ये यही तो है, कुछ नहीं। निष्क्रिय में क्या होता है, मगर मैं वो इसको, भाव आया। नहीं, अक्रिय हो जाना, निष्क्रिय हाँ हो जी। जाना, जी। एक कुछ ना करने का भाव। हाँ, तो वो भी क्रिया हुई। क्या है क्रिया, वो क्रिया, निष्क्रिय। देखो इसको क्रिया आप मानते हो, मतलब कुछ नहीं करना। हाँ, कि मैंने अपने आप को बोला कुछ नहीं करना, मतलब मैं फिर हाँ भी तो वो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। स्वभाव है, आत्मा के आत्म प्रदेशों का स्वभाव है कि कुछ नहीं करना। आप उसको डिस्टर्ब करते हो, फंक्शनिंग करते हो ना, उसमें वाइब्रेशन हो गई, जैसे ही उसमें वाइब्रेशन हुई, गड़बड़ हो गई। आत्म प्रदेश, उसको आपने स्टैंड स्टिल, उसके अंदर मोशन आई नहीं, बिल्कुल हल्की सी भी वाइब्रेशन नहीं आई, हल्की सी वाइब्रेशन। लेकिन ये भाव हमें, मतलब ये तो हमारे को देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो हमारी वो स्थिति है नहीं। नहीं देना मतलब समझना आपने कि मुझे समझना, अक्रिय हाँ होना है, जी। मुझे बाहर से हटना है। जी। विकल्पों से हटना हाँ, है, विकल्पातीत। आपको ये समझना है, मैं अपने अंदर जाएगा तभी ना, बाहर से हटेगा, क्रिया तो बाहर होगी, मन वचन काय से करोगे, तो आप वो किसी समझना किसी इज द वर्ड ना, क्रिया नहीं हुई, वो समझना हुआ, वो अलग वर्ड हो गया। हाँ, जी। एक बार हमने एक सब्जेक्ट लिया, सहज जानना, मात्र जानना, आत्मा को कुछ नहीं करना। जहां करने का भाव आया, क्रिया है तो कर्म है,
आपने कोई ना कोई क्रिया करी तो कर्म बन गया, अच्छा कर्म बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा। क्या है, कुछ नहीं करना, अक्रिय, निष्क्रिय होना है। ये अल्टीमेट स्टेज है निष्क्रिय होने की। यानी जो मैं तब तक मुक्त नहीं होता जब तक मैं सांस ले रहा हूं। ये सांस भी वाइब्रेट कर रही है अंदर, लास्ट लास्ट मोमेंट के ऊपर सांस बंद होगी, ये भी कंपन दे रही है, बोलने से कंपन, वचन से। महाराज जी, जो अरिहंत परमात्मा जो शरीर है वो सांस लेते हैं? हाँ लेते हैं। वो वो तो उनके अभी आघाती कर्म पड़े हैं ना, वो पूरे करने हैं। उनके सिर्फ घाती कर्म खत्म हुए हैं। अघाती अच्छा। पड़े। हाँ, वो कर्म पड़े हैं उनके। वो भावते सिद्ध हुए हैं, द्रव्यते नहीं हुए। हे जीव, तेरी पर्याय में हित का अभाव है और तुझे हित प्रकट करना है। तेरी पर्याय में हित का अभाव है और तुझे हित प्रकट करना है, तो वो हित कहां ढूंढ रहा है? पर में या विकार में? ऐसी शक्ति नहीं है कि तुझे हित दे, अपने स्वभाव में ही हित ढूंढ। यही तो बात है, अपने स्वभाव में। ये शब्दावली है, तेरा कल्याण इसी में ही है, अपनी आत्मा में रुकने में ही कल्याण है, बाहर कहां ढूंढ रहा है? तो आत्मा में ढूंढना क्या करना है? अक्रिय होना, मतलब रुकना है आपको। ये फंक्शनिंग कैसे होती है कि कोई इंद्री की इंफॉर्मेशन आ गई, कहीं से आपने आवाज सुन ली, कहीं से कुछ हो गया, आवाज सुनी तो अंदर डिस्टर्बेंस तो हो गई ना, आप बोले तब हो गई, शरीर का वो, मतलब सारा स्पंदन खत्म हो जाता है। ये हमारी 23वीं शायद निष्क्रिय शक्ति है। ये टोटल जब सम्यक दर्शन होता है तो उसकी कुछ परसेंटेज हम अचीव करते हैं निष्क्रिय की, और 14वें गुणस्थान के बाद में वो पूर्ण जागृत हो जाती है। जैसे लास्ट सांस खत्म हुआ, वो शक्ति जो है निष्क्रिय कर गया, अडोल अकंप, कुछ नहीं हिल सकता। और उस समय क्योंकि हिल नहीं सकता, तो जो बीच में हिलने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, वो वो कंपैक्ट हो जाती है, इतनी कंपैक्ट हो जाती है, तभी कहते हैं कि शरीर का 2/3 हो गया राउंड अबाउट। यानी कि जो हमारे शरीर में कितना खालीपन है, जो 33% खालीपन है, वो खालीपन इसकी वाइब्रेशन मूवमेंट सारी के लिए। जितनी जब अनंतानुबंधी कषाय थे, कितना फड़कता था, भुजाएं फड़कने लग जाती हैं, नौस्ट नाक उसका फड़फड़ाने लग जाता, आंखें, सारा शरीर अंदर वाइब्रेट कर रहा है उसका। ये जो जो फिर वो खत्म होते, कषाय धीरे होते रहते, वो वाइब्रेशन ही खत्म हो जाती। और स्वजलन तक आते हुए, स्वजलन के अंत तक चेहरे पर कोई चीज गलत हो जाए, एक शिकन तक नहीं आता, उसको इफेक्ट ही नहीं कर रहा, उसको वाइब्रेट ही नहीं कर रही। इसको कहते हैं स्थिरता। अभी क्या है, हम स्थिर हो जाते, वो हमको हिला देती है, कोई सिचुएशन है हमको हिला जाता महाराज जी, फिर वो आत्म प्रदेश उतने ही रहते हैं जितने अभी मतलब होते है। हाँ, असंख्य है तो आत्म प्रदेश असंख्य ही तो रहेंगे। डे 1 से वही है और अंत तक वही है, और सबके बराबर है। शक्ति है। हाँ, असंख्य है तो असंख्य ही हाँ, सबके ही। हाँ, नियत नियत प्रदेशत्व शक्ति है। हाँ, ये मैं कल 26वीं 27वीं ऐसी कुछ है। ये हाँ, सारी हाँ, सारी शक्तियां हैं। हम्म। तो गुरुदेव, ये जो ध्यान में हमारी सांसें स्लो हो जाती है, सारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, वो ये निष्क्रियत्व का क्या कारण हो रही है फिर? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, पर हाँ, ये जो सहजता आ रही है ना सांस के कारण, आपको उस समय ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है, जैसा जा रहा है, देखिए जितनी आप एक्टिविटी करोगे, फिजिकल एक्टिविटी, आपको उतनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमारा जितनी हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ब्रेन को 20% चाहिए ना उसका, तो उसको 20% तो मिल रहा है ना। शांत है, बिल्कुल हिल नहीं रहा। जिस समय उसका मन इधर उधर दौड़ता है, तो मन भी कंज्यूम करने लग जाता है। इसका मतलब सब कुछ जब ठप करता है ना, तो उसकी पूरी ऊर्जा जो है ना, उसके वहीं काम आ रही है। गुरुदेव, एक बात और पूछनी थी
कि जब आप ध्यान में शुरू में आप ध्यान कराते थे, मैंने 1-2 बार किए हुए हैं, तो आप कहते थे ना अपने आत्म प्रदेशा की ऊर्जा को, आत्म हाँ, प्रदेशों की ऊर्जा ऊर्जा को वो जागृत हो, करो। वो हाँ बहुत जरूरी है। तो आपको वो हमें एक्सरसाइज कैसे, हाँ जी, नहीं, आपको जो बताया था कि कैसे करनी है, नहीं नहीं तो हमें नहीं क्या तो महसूस होता है? आपको ऊर्जा की महसूस होगा, जब उठाएंगे ऊर्जा मतलब जब महसूस होगी। ऊर्जा हम इकट्ठी कर रहे हैं, हमें तो कुछ महसूस नहीं होता कि वो इकट्ठी होकर यहाँ से यहाँ नहीं जा रही है। होगा होगा होगा। अब क्या है ना, जितनी एज बढ़ती जाती है ना, अब वो उतनी फीलिंग शरीर के अंदर वो वैसा नहीं रहता, लेकिन जिसमें हम पहले करते रहे हैं, यानी कि आप ये समझिए कि पूरा शरीर जैसे हम लेटे हुए हैं कर रहे हैं, तो पूरे शरीर को हाफ काट दिया, स्लाइस्ड, पूरा शरीर, उंगलियां, हाथ, वो टांगे पूरी काट के ऐसे। और फिर निर्देश दिया गया कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको आप ऊपर उठा लो, 2 इंच तक उठा लो, नीचे का आधा पोर्शन नीचे पूरा पड़ा रहे। ये पूरा फील हुआ उसमें। पहले तो ब्लेड से कट लगवाया, यहां तक का कट होता है, एक उंगली है ना, उस उंगली को भी हाफ करना है साइडों से करके, और वो मतलब उंगलियां, शरीर वैसा का वैसा पड़ा है, और उसको काट के ऊपर करके, और आप उसको उठा रहे हो, यू यू आर गेटिंग अपलिफ्ट, आपको फील हो रहा है। ये तो बहुत एडवांस स्टेज महाराज जी होगी उसमें गुरुदेव। हाँ, महाराज जी उसमें ऊर्जा आत्म प्रदेशों की शांत होगी या कैसे, जब हाँ ऊर्जा शांत, उठती है? नहीं वो तो शांत है, वो पहले उसमें तो ऊर्जा शांत की जाती है। ऊर्जा को हम बढ़ा भी सकते हैं, ऊर्जा को ऊर्जा को जागृत भी कर सकते हैं, ऊर्जा को शांत भी कर सकते हैं। ये हमारा अपना जो है ना, हम उसको निर्देश देते हैं। हम एक एक आत्म प्रदेश के पास जाने का जितनी बारीकी से हम उसको करते हैं। अब एक से एक तो सेंटेंस होता है फास्ट, वो क्या होता है कि सिर के सिरे से पैर के अंगूठे तक, या पैर के अंगूठे से सिर के, हाँ। ये इतना कह दिया। एक इसको प्रयोग से पूरा करना, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, ऊपर तक, सहस्त्रार तक पहुंचना, और इसके लिए जो है 30-40 मिनट लग जाते हैं। ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो पूरी बॉडी को। नहीं गुरुदेव, ऊर्जा जागृत हो गई तो आत्म प्रदेशों की स्थिति क्या होती है, शांत होने ऊर्जा की? कहाँ, ऊर्जा जागृत कहाँ होगी, आत्म प्रदेशों में ही तो होगी। आ, तो आत्म आत्म प्रदेश ऊर्जा प्रदेश और में कहाँ तो जागृत जागृत होगी? हो, ऊर्जा जो है वो जागृत आत्म प्रदेशों में होगी। आत्म प्रदेशों में। आत्म प्रदेशों की बोलते हैं हम, आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, निर्देश हाँ यही दिया जी। जाता है। महाराज जी फिर आत्म प्रदेशों में भी गुण और कर्म दोनों उसी में ही लगे हुए हैं। ऐसा है, जो हम सांस लेते हैं ना, उसमें 2 फैक्टर ऊर्जा, एक ऊर्जा भी आ रही, प्राण ऊर्जा भी आ रही है, और एक ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रही है, और वो जो प्राण ऊर्जा है, जहां आपकी दृष्टि है, मनोदृष्टि, जहां इंगित कर रहे हो उसको, वो वहां जाएगी प्राण ऊर्जा। अगर ज्ञान केंद्र के ऊपर कर रहे हो तो ज्ञान केंद्र पे जाएगी। हाँ, जहां आप अपने शरीर का अवलोकन कर रहे हो, वो वहां पहुंच जाएगी एनर्जी, वो डायरेक्ट आपसे होती है। तो आपने क्या करा कि एक सिस्टम वो ऑक्सीजन का थ्रू लंग का, और ये जो आ रहा है ये प्राण ऊर्जा के हिसाब से। ये जो आप 1 मिनट में जो 15 बार सांस लेते हैं, वो उसके हिसाब से चलता है। एक आपकी नब्ज है, वो जो पल्स है वो तो हार्ट बीट के हिसाब से है। वो आपकी 70, 72 या 80 हो सकती है। वो उसको में क्या है कि उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। वो स्टोलिक और डायस्टोलिक जो आपकी है, वो उसमें है क्या, वो नीचे का जब कहते हो बीपी, ऊपर का बीपी कहते हो, तो ऊपर का बीपी कब है, जब वो संकुचित हो रहा है, जब वो धक्का देता है ना, संकुचित हो रहा है, और जब वो एक्सपैंड हो रहा है, उसको फैल रहा है उसमें, तो उस समय जो है वो डायस्टोलिक जो है वो नीचे का बीपी है। डॉक्टर साहब ज्यादा समझाएंगे, तो मैं तो जितना हाँ थोड़ा जी बहुत। गुरुदेव, बिल्कुल सही है। मतलब डायस्टोलिक का मतलब है हार्ट का रेस्टिंग पीरियड, हाँ, तो रेस्टिंग उसमें पीरियड बीपी है। घटता है, हाँ, और वो वर्किंग पीरियड है सिस्टोलिक मतलब। क्योंकि ऐसा आजकल कोई पंप नहीं बना है, ये एक पंप है जो लिफ्ट कर रहा है ब्लड को, सर्कुलेटिंग पंप कोई ऐसा नहीं बना है जो 15-20 साल से ज्यादा चल सके।
मतलब जो हम बनाते हैं पंप जितने बनते हैं, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल पंप ऐसा है, इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो 70-80 साल 90 साल तक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें मेक एंड ब्रेक, ये रेस्ट भी कर रहा है, फिर करता है, फिर करता है, फिर ये जो सिस्टम है इसके कारण इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरह मैं कहता हूं आप भी रुक रुक के देखो, जैसा हार्ट रुक रहा है ना, काम किया, थोड़ा रेस्ट किया, 5 मिनट अंदर चले गए, फिर 5 मिनट किया, आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी जैसे हार्ट जो है, हार्ट का होता है, वो ऐसे ये भी बढ़ जाती है, पूरी बायोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, पूरी बायोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, पूरा अंदर रसायन सिस्टम सारा बदल जाएगा, हार्मोन सिस्टम सारा बदल जाएगा। अपने स्वभाव से हित ढूंढ, उसी में ऐसी शक्ति है कि हित रूप दशा अपने में ही प्रकट करे। पर में या विकार में ऐसी शक्ति नहीं है, किसी और में शक्ति नहीं है कि तुझे हित दे, तेरा कल्याण कर सके, नहीं है। किस में है? आत्मा में ही है। जीव तेरी पर्याय में हित का भाव है, तेरी पर्याय में हित का भाव है, और तुझे हित प्रकट करना है, तो हित को कहां ढूंढेगा? आत्मा में ढूंढेगा ना। आत्मा में जड़ का त्रिकाल अभाव है, वह कभी आत्मा में भावरूप होता ही नहीं है। शुद्ध स्वभाव में विकार का भाव है, इसलिए वह शुद्ध स्वभाव की दृष्टि में धर्मी को विकार भाव भावरूप होकर प्रकट नहीं होते। जो विकारी भाव है ना उसको भावरूप होकर प्रकट नहीं होते, उसकी वो अवस्था में आते नहीं है भाव, जो विकारी भाव है। निर्मल पर्यायी भावरूप होकर प्रकट होती है। ऐसी अभाव भाव शक्ति का सम्यक परिणमन है, ऐसा सम्यक परिणमन है। पर उसी को ये कहता है कि जिसकी दृष्टि शुद्ध द्रव्य, ये किसको? ये उसी को ही होता है जिसकी दृष्टि आत्मा में शुद्ध द्रव्य पर है। तो खेल सारा कहाँ है कि मेरी दृष्टि अपनी आत्मा पे रहे। जब मेरी दृष्टि आत्मा पे रहती है तभी ये शक्तियां जागृत होती हैं, वरना क्या है, अगर मेरी दृष्टि आत्मा में नहीं है तो ये क्या है, ये तो सारा शरीर चला रही। फिर तो लोग कहते हैं ना, जैसे और लोग बोलते हैं दूसरे धर्मों वाले, कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो इतनी सी बात कह देते हैं कि एक ऊर्जा है जो शरीर को चला रही है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को। वो आत्मा का इतना, इतनी शक्तियां और इतना आत्मा का जो सामर्थ्य है, इसको जानते ही नहीं है। जैन धर्म के अलावा कहाँ बताया? कहीं नहीं बताया। वो तो इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं। अब साइंस के हिसाब से तो उसका डेफिनेशन कह दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये निकल जाती है तो चीटेड है। इसकी इस फोर्स के कारण, ईएमएफ के कारण पंखा चल रहा है, जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है तो पंखा चलता है, सिस्टम चल रहा है, बिजली ऑफ, स्विच ऑफ हो गया, ईएमएफ बंद कर दिया, खत्म हो गया। क्योंकि पंखे में भी तो मैग्नेट ही लगे हैं। तो उसको उसको उन्होंने डेफिनेशन, पौद्गलिक डेफिनेशन दे दी। पौद्गलिक डेफिनेशन है, क्योंकि जो साइंस की सारी रिसर्च है वो पौद्गलिक पुद्गल पे की है, आत्मा पे तो की नहीं। और इसी बात का तो आइंस्टीन को दुख रहा कि जानने वाले को जाना नहीं। सारी जिंदगी भर वो जो चीजें थी उस पर रिसर्च करता रहा, पर जो जानने वाला था उसको जाना नहीं करता। आत्मा में जड़ का त्रिकाल अभाव है, वह कभी आत्मा में भावरूप नहीं होता। शुद्ध स्वभाव में विकार का भाव है, इसलिए शुद्ध स्वभाव की दृष्टि में धर्मी को विकार भाव, जो धर्मी का विकार भाव है ना, वो भावरूप होकर प्रकट नहीं होते, निर्बल पर्यायी भावरूप होकर प्रकट होती है। ऐसी अभाव भाव शक्ति का सम्यक परिणमन है। ऐसा सम्यक परिणमन है, और उसी को यह होता है जिसकी दृष्टि शुद्ध द्रव्य। अगर जिसकी दृष्टि शुद्ध द्रव्य नहीं है, उसकी तो विकारी भाव आ जाएगा, तो पर पे चला जाएगा, और उसमें वो विकारी भाव जो है वो उसका फिर खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर, गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव एक आपने 39 वाली शक्ति बताई थी, तो वो और ये एक जैसी नहीं हो गई? वो भी निर्मल भावों को ही नहीं, आने। दोनों उसमें फर्क है, दोनों में फर्क है। ये हमारी स्थिति जो बता रही है ना, वो भाव शक्ति अलग थी। उसमें यह कहा गया था कि वो षटकारकों के अनुसार नहीं होती, ये लगी जिसकी दृष्टि द्रव पर है। तो प्रश्न फिर आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जो निर्मल पर्याय पहले समय अभाव रूप थी, दूसरे समय में वह पर्याय प्रकट होकर भाव रूप हुई, तो ये उस भाव रूप कौन परिणमित हुआ?
उस भाव रूप कौन पर, क्या वो चेंज क्या हुआ? बात, प्रश्न समझ में आया कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये जो हमारा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जो निर्मल पर्याय पहले समय अभाव रूप थी, उस टाइम नहीं हुआ था सम्यक दर्शन, और दूसरे समय में पर्याय प्रकट होकर भाव रूप हो गई, वो जागे उस अवस्था आ गई वर्तमान में। तो उस भाव रूप कौन परिणमित हुआ? वो शरीर। पर्याय हुई। हाँ, शरीर का तो आत्मा में अभाव है, पहले समय के विकार का भी दूसरे समय में अभाव है, पहले समय की निर्मल पर्याय का भी दूसरे समय में अभाव है। ये तीनों तो अभाव रूप है, इनमें से तो कोई दूसरे समय भाव रूप होते ही नहीं है, तो फिर दूसरे समय का शुद्ध भाव कहां से आया? ये प्रश्न चल रहे हैं सारे, अच्छा जी। ये सारे प्रश्न हैं कि कहां से आया। उत्तर इसका है, शुद्ध द्रव्य में ही वैसे भाव रूप होने की शक्ति है, इसलिए वह स्वयं ही दूसरे समय में वैसे भाव रूप हुआ। इस प्रकार शुद्ध द्रव्य को लक्ष्य में लेकर जो उसके सन्मुख परिणमन करे, उसी ने अभाव भाव शक्ति वाली आत्मा को जाना और माना है। वर्तमान पर्याय में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह दूसरी शक्ति प्रकट करे, इसलिए पर्याय दृष्टि द्वारा अभाव भाव शक्ति वाली आत्मा की प्रतीति नहीं हो सकती। जो वर्तमान में मेरी हो रही है वो मेरी भाव अभाव शक्ति है। उस भाव अभाव शक्ति में मुझे अभाव भाव शक्ति जो आने वाली है उसकी प्रतीति नहीं होगी। वो इंडिपेंडेंट है, दोनों दोनों इंडिपेंडेंट है। शुद्ध द्रव्य पर जिसकी दृष्टि नहीं है उसे आत्मा की शक्तियों का निर्मल परिणमन नहीं होता। जहां शुद्ध ज्ञान आनंद की शक्ति विद्यमान है, उस और उन्मुख होने पर उसी में से ज्ञान आनंद की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ज्ञान आनंद की, वो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान आनंद की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। स्वयं शक्ति की ओर उन्मुख हुए बिना बाह्य से प्रकट करना चाहे तो अनंत काल में प्रकट नहीं हो सकता। अज्ञानी तो पर को अपने में अभाव, अज्ञानी तो है तो पर को अपने में अभाव है, उसका अपने में अभाव है, पर का अपने में अभाव है, उस भाव रूप करना चाहता है। अज्ञानी क्या है कि पर उसको उस भाव रूप में जिसका अभाव है ना उसको भाव रूप करना चाहता है, और आत्मा की अभाव भाव शक्ति की उसे खबर ही नहीं है। ये खुद आएगी, वो उसको करना चाहता है, अज्ञानी उसको ऐसा पलटना चाहता है, पर वो करना चाहता है भाव शक्ति। ज्ञानी, ज्ञानी तो अभाव रूप ऐसी निर्मल पर्याय को अपनी स्वयं शक्ति में अंतर्मुख होकर भाव रूप करता है। करता कौन है? वो आत्मा खुद ही। ज्ञानी तो जो अभाव रूप ऐसी निर्मल पर्याय को, जो अभी नहीं आई, वर्तमान में नहीं है, उसको अभाव रूप का, अभाव रूप ऐसी निर्मल पर्याय को अपनी स्वयं शक्ति में अंतर्मुख होकर भाव रूप करता है। इसलिए शुद्धता में से शुद्धता को ही प्रकट करता जाता है। जिसकी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर नहीं है वह विकार को बढ़ाना चाहता है। भाई जब माल शुद्ध होगा उसमें से शुद्ध माल निकलेगा। मतलब गुरुदेव जो जैसा भाव करता जाएगा वैसी पर्याय आती जाएगी उसमें से। हमारे पास पूर्णतः शुद्ध एक ही चीज है, वो है आत्मा। आत्मा। इसके सिवाय मेरे पास कोई शुद्ध चीज है? जी। अब मैं उसके पास बैठता हूं, भाई अच्छे व्यक्ति की कंपनी करता हूं तो अच्छाई आएगी ना, करेक्ट। अच्छाई आएगी। और ये पौद्गलिक जब प्रतिक्षण बदल रहा है, पुद्गल ये टिकता ही नहीं है। इसका साथ करूंगा, इसको मित्र बनाऊंगा, ये तो पलट जाएगा, मेरा तो ये भरोसा ही खत्म कर देगा, ये बदल नहीं सकता। आत्मा त्रिकालिक सत्य है। मुझे इस त्रिकालिक सत्य से मेरा कल्याण जो शुद्ध है इसकी कंपनी करने में, इसके साथ बैठूं, जो हम जो कभी कभी जो है विकारी हुई नहीं है, कभी उसमें विकार है ही नहीं है, बिल्कुल टोटली नहीं है, उसके साथ बैठने के, उसकी कंपनी में बैठने में मेरे में बदलाव आता है। अगर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो डालामस लेबोरेटरी है वहां पर ऑक्सफोर्ड की, जिसका वर्णन आता है कि उसमें एक जीव को किसी बुरी प्रवृत्ति वाले लोग के साथ बिठाया गया। पहले उसको चेक करा कि उसके जो व्हाइट सेल कितने हैं, और फिर उसके पास 10 मिनट बिठाया गया। तो उसके जो सेल जो थे ना
वो कम हो गए, व्हाइट सेल कम हो गए। और उसको फिर एक बहुत अच्छी प्रकृति वाले सत्पुरुष के पास में 10 मिनट तक बिठाया गया, सेम व्यक्ति को बिठाया गया, उसके 1500 बढ़ गए व्हाइट सेल 10 मिनट के अंदर। जब जब ह्यूमन बीइंग उस आदमी के पास, यानी उसकी आत्मा थी, उस अच्छे आदमी का मतलब जिसने अच्छी आत्मा जिसकी थी, उसके पास बैठने से मेरी बायोलॉजी बदल सकती है, खराब के पास बैठने के, ये तो मेरी शुद्ध आत्मा है, मैं इसके पास बैठता हूं, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। मतलब इतनी बात को, इसको समझना है। इससे बढ़िया चीज, अब ये चीज जो ह्यूमन को ही समझ आएगा, मनुष्य को ही समझ में आएगी। और मनुष्य बनने का फायदा यही है कि मुझे ये सारी अंडरस्टैंड करके और मुझे वो करना है, उसको करना है। गुरुदेव ये फिर निमित्त नैमित्तिक से हुई ना, जिसके पास बैठा और उसमें इन्फ्लुएंस हो गया, फिर हाँ, बाद में उसकी अपनी कर्ता कर्म शक्ति से उसमें नहीं, परिणमन इन्फ्लुएंस हुई। इन्फ्लुएंस किससे हुआ? उसके शरीर से हुआ इन्फ्लुएंस? निमित्त नहीं, मैं, नहीं, जो आप कह रहे हैं कि उसकी आत्मा, सेल्स बढ़ गए, आत्मा से। बुरी आत्मा के पास जाते हो तो आपको इफेक्ट हो गया ना। जी, तो वो जबकि निमित्त नैमित्तिक जबकि ही हुआ ना, जबकि उसकी आत्मा बुरी नहीं थी, वो उसकी आत्मा भी शुद्ध ही है, बुरे शरीर आदमी से। की भी, ठीक है। उसकी भी शुद्ध है। हाँ जी। तब उसकी सिर्फ उसकी प्रवृत्ति देखकर, वो बुरी प्रवृत्ति वाले के साथ बैठकर, आप अपने बच्चे को कहते हैं ना, जब स्कूल में छोटा बच्चा जाता है कि कंपनी ठीक रखनी है, आप उसके मित्रों को चेक करते हो जो जिनके साथ वो खेलता बैठता है, कि कंपनी ठीक होगी तो ये ठीक रहेगा। ये विवेकानंद ने भी अपनी बुक में लिखा है कि सब में गुण अवगुण होते हैं, बुरे की कंपनी करने से अवगुण ऊपर आ जाते हैं, वो ऊपर सर्विस पे आ जाते हैं। इसलिए सदा कंपनी किसकी करो? गुणी की करो। ये प्रभाव तो होता है। And Maharaj, a person is known by the company he keeps. He keeps, and woman is known by the company she avoids. Very. बहुत सुंदर। ये दो चार है ना, जैसे वो कहते हैं ना, ब्यूटी इंटॉक्सिकेट बोथ होल्डर एंड बिहोल्डर। It lies in the eyes. Beauty lies. चलिए, आज क्लास को यही मंगल पाठ दे देते हैं हम, गुरुजी चले गए हैं। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण अजर। ये तो 12वें गुण स्थान के अंदर जैसी वीतरागता आई ना, तो 12वां गुण स्थान वहीं एंड हो गया, और 13वां शुरू, और 13वें के शुरू के पहले समय के अंदर उसको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान बिना वीतरागता के नहीं आता। केवल ज्ञान हो जाए और उसको ये लगे कि ये तो मेरा ही माँ है, ये ऐसा है, और फिर वो उसको इनको बता दूं, इनको बता दूं, वीतरागता पहले आ गई, सारे बराबर लगे। इसलिए सबसे ज्यादा क्या है कि मोह, अच्छा ग्रस्त में रहते हम मोह ही खत्म नहीं करना चाहते, वी आर इंजॉइंग, हम मोहनी कर्म को एंजॉय कर रहे हैं। हम इसको अपनी इंजॉयमेंट, जो पारिवारिक जो है, ये सारा क्या मोहनी कर्म है, और इस मोहनी कर्म पे चोट पड़ती है, हम दुखी होते हैं। हम तो सारा इस दुनियादारी के अंदर मोहनी का मजा ले रहे यही इंटरटेनमेंट है महाराज साहब, हैं। क्या चीज है? इंटरटेन इंटरटेनमेंट इसी से ही है ना, ये यही ये ये कंट्रोल बहुत करते हैं, बहुत मरवाने वाला इंटरटेनमेंट है। बस इसी ये को ही पूरा कंट्रोल दुर्गति में करना ले ना। जाने वाला है। हाँ हाँ, ये इंटरटेनमेंट, कोई जब आपको पता है कि कोई आपका नहीं है, कितनी हम्म। बड़ी भ्रांति है कि ये मेरे हैं, ये सामान मेरा है, ये सहयात्री हैं आपके, ये आपके अपने नहीं हैं, सहयात्री हैं।
वो कहते हैं ना, रास्ते में मिलने वाले मुसाफिर होते हैं, अपने नहीं। अपना तो कोई भी नहीं है महाराज जी, आत्मा ही अपनी अपने है। आत्मा है बस, अपने। ये मतलब कहने में अच्छा है। नहीं महाराज जी, मानना भी गुरुदेव पड़ेगा। आपने अब सबको तो यह मानने भी आता है महाराज साहब, अब तो मानने में सबको भी आपने आता है। फिलोसोफर बना दिया, सारे ही फिलोसोफर बन गए अब। महाराज जी रियलाइज होता है, फील तो हैं? करते ही है। हाँ, जैसे कहीं भी कहीं जाते हैं ना, फील तो महाराज जी होता है कि भी नहीं वो तो घर मैं में समझता हूँ कि भी आते हैं महाराज जी, 24 आप घंटे लोगों ने में। जितना समय दिया है ना, इतना समय देना आज के टाइम के अंदर, यानी कि जो लोग 3-3 साल 3.5 साल से सुन रहे हैं, तो उसका अगर उसमें प्रभाव नहीं आया तो इसका मतलब हम फेल हो गए। नहीं नहीं महाराज साहब, बहुत परिवर्तन आया है। हाँ, नहीं महाराज जी, अगर हम पास हो गए। पास कर हाँ। दिया। हम मैं चाहता हूं कि आप ना मेरी डिस्टिंक्शन ले आओ।